कहते हैं आपके जितने भी रिश्ते हैं उनको आप नहीं चुनते, उन्हें भगवान जी आपके लिए चुनकर भेजते हैं। आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, कौन आपके माता पिता होंगे, कौन आपके भाई बहन बनेंगे, यहाँ तक कि जोड़ियां भी ऊपर वाला ही बनाता है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं, और वो दोस्ती। आप अपने दोस्त खुद चुनते हैं, उन्हें आपके लिए कोई नहीं चुनता। और दोस्ती जिंदगी का वो हसीन रिश्ता है जो आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नहीं नहीं नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज मैं कहीं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा। आज मैंने जीत और कुशाल को कहा कि आज हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। फिर तो आप वीर को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, इनकी दोस्त तो मेरी सौतन है, उनके सामने तो मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। भैया चल लो ना, बस थोड़ा सा ही तो काम है, मुझे एक प्रोजेक्ट ही सबमिट करना है, बस उसी का कुछ सामान चाहिए बाजार से। अरे तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, कहे तो ऑटो भी करवा कर दे देता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। मैंने कहा ना, आज मेरे यारों के साथ मेरे क्रिकेट की मैच है। जब देखो इन लड़कों के साथ घूमता रहता है। दोस्ती यार ये इतनी भी नहीं रखनी चाहिए। पापा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके कोई दोस्त नहीं है। आपको नहीं पता, मेरे यार हैं, जिगर के टुकड़े हैं मेरे दोस्त। मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अब चले जाइए ना, आपको ही पता है उस सामान की दुकान। हमें पता होती तो हम आपको कहते भी नहीं। हाँ भैया मेरा प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा, प्लीज चलिए ना। वीर तू तैयार है भाई? देखो वो दोनों आ भी गए, बाहर खड़े, मैं जा रहा हूँ, खुद देख लेना प्रोजेक्ट का सामान। बाय। ये भैया को अपनी बहन से ज्यादा इन दोस्तों के साथ क्रिकेट की पड़ी है, बताओ। अरे तुझे तो पता है वो उनके सामने किसी की नहीं सुनता, तो खुद ही ढूंढ ले अब दुकान, और क्या। ये वीर की बातें मुझे सच में कभी समझ में नहीं आती। फिर आजकल के लड़के कहते हैं माँ बाप बड़े ताना मारते हैं, अब ताना ना मारे तो क्या हार पहना है ना। वीर जिसके लिए दोस्ती उसके परिवार से भी ऊपर आती थी, उसे जब जब मौका मिला उसने परिवार के आगे हमेशा ही दोस्ती को चुना। इसीलिए तो अब वैशाली को भी उसके दोस्तों से जलन सी होने लगी थी, क्योंकि वीर हमेशा ही उसके पहले अपने दोस्तों के साथ बनाए प्रोग्राम को आगे रख देता था। फिर से ये जीत और खुशी, क्या है ये वीर? अब कभी तुम मेरे साथ भी वक्त बिताया करो। अरे तुम्हारे साथ तो एक घर में ही रहता हूँ, उनके साथ कभी कभी प्रोग्राम बनता है मेरा। आज प्लीज तुम अकेली चली जाओ मायके प्लीज। वीर आपको ससुराल से ज्यादा इंटरेस्ट अपने दोस्तों के साथ आता है, क्या ऐसी बात हुई है? ऐसा नहीं है, लेकिन वो दोनों संडे को ही फ्री होता है। फिर आज जीत का जन्मदिन भी है, उसके साथ नहीं रहूंगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ, तो आज आप मेरे साथ मायके नहीं जाएंगे तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। रात को आकर उसके पास चले जाना बस। अरे नहीं 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 नहीं, आज तक उसका जन्मदिन हमने साथ में ही मनाया। आज नहीं गया तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और उसके लिए केक और उसकी पसंद की गिफ्ट लेना भी बाकी है अभी। घर वालों का जन्मदिन आपको याद नहीं रहता, और जीत का जन्मदिन, उसकी पसंद की गिफ्ट, केक। भाभी इससे अच्छा भैया अपने दोस्तों से ही शादी कर लेते नहीं? चुप कर तू, आग में घी मत डाल अब। ये देखो कुशल का ही फोन आ रहा है, मैं चलता हूँ। सासू माँ और ससुर जी को मेरा प्रणाम कह देना, बाय। ये बात तुमने सच कही सुरभि, इससे अच्छा उन दोनों से ही शादी कर लेती है। क्या भाभी? वीर के लिए दोस्ती हमेशा सबसे पहले रही थी, और परिवार के हिस्से में अक्सर उसका बचा हुआ वक्त ही आता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही दिनों बाद वीर की नौकरी चली गई, और पहली बार उसके सामने ऐसा वक्त आया जब उसके पास दोस्तों के साथ घूमने के लिए वक्त बहुत था, लेकिन जेब में 1 रुपया कमाने का रास्ता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी अच्छी नौकरी थी, अचानक कंपनी ने ही बंद कर दी। तुम परेशान मत हो वीर, नौकरी गई है, तुम्हारी काबिलियत नहीं गई, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अरे लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा वैशाली? अभी तो लोन की किश्त भी देनी है, पापा की दवाइयां हैं, सुरभि की पढ़ाई है, और ऊपर से घर का खर्चा अलग। तो इन सब की चिंता मत कर बेटा, पहले तो खुद को संभाल, घर की चिंता हम कर लेंगे। माँ लेकिन मैं इतने दिन घर पर बैठकर कैसे देख सकता हूँ? मैं तो हमेशा कमाता रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी काम का ही नहीं रहा। ऐसी बात दोबारा मत बोलना वीर। नौकरी करने वाला ही आदमी काम का होता है, ऐसा किसने कह दिया? मुश्किल वक्त में आदमी क्या करता है, असली बात वो है। अगर बुरा वक्त आया भी है तो गुजर जाएगा, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। वीर को पहली बार अपने घर वालों की बातें अलग तरह से सुनाई दे रही थी। जिस परिवार को वो अक्सर अपने दोस्तों के बाद समय देता था, वही परिवार आज उसके लिए अपना समय, पैसा और मेहनत सब कुछ लगाने को तैयार था। कई बार बुरे वक्त में ही अपनों की सही पहचान होती है। शायद बुरा वक्त ही कुछ अच्छा सिखा भी जाता है कुछ दिन बाद।
आज भी 2 जगह इंटरव्यू देकर आया हूँ, दोनों जगह से मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तीसरी जगह कोशिश करेंगे। तीसरी, चौथी, पांचवी, पता नहीं कितनी जगह कोशिश करूंगा। भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि घर में सब मेरी वजह से परेशान है सुरभि। आपको ऐसा किसने कह दिया? कोई कहे तब ना, खुद ही समझ में आ रहा है मुझे। तो फिर अब मेरी भी एक बात सुन लो, मैंने कल से जॉब शुरू कर दी है। क्या? तूने जॉब शुरू कर दी? हाँ, कॉलेज के बाद जो कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, वहां से कॉल आ गया था। मैंने सोचा जब तक भैया अपना काम शुरू नहीं कर लेते तब तक मैं घर में हाथ बटा दूंगी। अरे लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था आप मना कर दोगे। और तू अपनी बहन को डांटने की सोचना भी मत, वो अपने भाई के लिए कर रही है। घर में हर कोई मिलकर करेंगे तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। माँ, मैं किसी से इतना कुछ नहीं करवाना चाहता। तो फिर बेटा तू भी कुछ कर, बैठकर परेशान होने से अच्छा है कोई काम शुरू कर ले। लेकिन क्या करूं? तुमने खुद कितनी बार कहा है कि अगर कभी अपना काम शुरू किया तो खाने पीने का ही काम करोगे। आज अगर यही काम पर ध्यान दोगे तो आगे का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसपे पैसा लगेगा वैशाली। कितना पैसा लगेगा? शुरुआत छोटी रखो पापा, तो भी 3-4 लाख तो चाहिए होंगे। ठीक है बेटा, कल बैंक चलते हैं। पापा बैंक जाकर क्या करेंगे? अपनी पेंशन में से कुछ पैसे जमा है वो निकाल लेंगे। नहीं पापा, आपकी पेंशन का पैसा मेरे काम में नहीं लगेगा। वो आपने इतनी मेहनत से अपने बुढ़ापे के लिए रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मेरी पेंशन किस दिन काम आएगी अगर तेरे काम ही नहीं आई तो? हाँ, और तेरा काम शुरू हो गया तो मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। लेकिन पापा, और मेरी तरफ से भी कुछ है। माँ जी आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी के समय के कुछ गहने हैं, उन्हें बेच देंगे। आज सोने का भाव भी बढ़ सा गया है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कुछ पैसे पापा बैंक से ले लेंगे और कुछ गहने बेच कर आ जाएंगे। नहीं माँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो आपके गहने हैं माँ, आपके मायके की निशानी है, मैं कैसे ले सकता हूँ? और तू मेरा बेटा है, गहने मेरे पास पड़े रहे और मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए परेशान होता रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। माँ जी फिर मेरे गहने भी रख लीजिए। वैशाली तुम भी शुरू मत हो जाओ। मैं शुरू नहीं हो रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो रही हूँ। जब तुम कमाते थे तब तुमने कभी नहीं पूछा कि मेरी जरूरत है या नहीं, घर चलाना है तो चलाया। अब तुम्हारा वक्त थोड़ा खराब आया है तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगी? मैंने कुशल और जीत से बात की है, उन दोनों से भी कुछ होगा तो वो बताएंगे। देखो आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कुशल और जीत को तूने काफी दिनों से क्या रखा है, अगर जवाब आना होता तो अब तक आ जाता। और उनकी भी गलती नहीं है, उनके खुद के भी परिवार है, उन्हें भी देखना है। हाँ, अब उनकी जवाब का इंतजार करते रहेंगे तो कहीं और देर ना हो जाए। आप जॉब छोड़िए, अपना काम शुरू कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जब तक आपका काम सही नहीं हो जाता भैया, मेरी सैलरी से घर का खर्चा निकल जाएगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बात तो सही है। कुशल और जीत का दूसरी जॉब को लेकर कोई जवाब नहीं आया, कितने दिन हो गए। मुझे कुछ तो करना ही होगा अब आगे बढ़ने के लिए। वीर की आंखों में पहली बार अपने परिवार के लिए वो एहसास आया जो शायद इतने सालों से उसके भीतर था, लेकिन दोस्तों की हंसी मजाक और भागदौड़ में कहीं दब गया था। उस दिन उसने तय किया कि नौकरी की तलाश के साथ साथ वो अपना छोटा सा काम भी शुरू करेगा और अपने परिवार के लिए खुद को हारने नहीं देगा। अगले दिन मैंने जगह देख ली है, सड़क के कोने पर एक छोटी सी दुकान खाली है, किराया भी ज्यादा नहीं है। हम 2 खाना बनाने वालों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। और नाम क्या रखोगे भैया, कुछ सोचा है? नहीं, अभी तक तो सोचा नहीं है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर लोग याद रखें। आजकल ना नाम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पहले खाना अच्छा बनाना सीख ले, नाम बाद में सोच लेना। चाहे खाना मजदूर ही बना रहे हो, लेकिन खुद के हाथों में भी जादू होना चाहिए, तभी तो खाना बनाने के बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। माँ, मुझे खाना बनाना आता है, मैं तो बचपन से ही यही काम करना चाहता था, लेकिन आज तक नई नई रेसिपीज के पीछे भागता था, उन्हें बनाता था, लेकिन ऑफिस में बिजी हो गया तो उस शौक को मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब फिर से नए सिरे से शुरू करूंगा। बेटा, मैगी बनाना और दुकान चलाना 2 अलग बात है। माँ ने पहले दिन औकात बता दी आपकी भैया। तुम लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हो या गिरा रहे हो? दोनों थोड़ा थोड़ा, तभी तो आदमी जमीन पर रहता है बेटा। लेकिन मजाक अपनी जगह है मम्मी, मुझे सच में खाना बनाना आता है और मैं आपसे नई डिशेस भी ट्राई करूंगा। और हम सब भी तो हैं आपकी मदद करने के लिए, आप क्यों चिंता करते हैं?
आखिरकार वीर ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। मेन्यू भी बड़ा नहीं था, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, रोल और कुछ देसी स्वाद वाली चीजें। शुरुआत के दिनों में ग्राहक कम आते थे, लेकिन घर के लोग रोज उसके साथ खड़े रहते थे उसका हौसला बढ़ाने के लिए, जिससे उसका मनोबल बना रहता था। आज कितने ऑर्डर मिले? 12। कल तो 8 मिले थे, आज 12 हो गए। अब तो तरक्की कर रहे हो देखो। मतलब 4 ग्राहक बढ़े हैं, अब ऐसे ही 4-4 करके दुकान भर जाएगी बेटा। तू बस कोशिश करना मत छोड़ना। कुशल और बाकी दोस्तों को भी कह देते, वो भी आ जाते खाने के लिए, आपका भी मन बहल जाता। हाँ, उस दिन आए थे लेकिन फिर कुछ ही देर में चले गए। सबको अपने ऑफिस के काम थे और फिर मैंने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं। उस दिन ग्राहक भी ज्यादा नहीं थे तो दुकान बिल्कुल खाली खाली सार लग रहा था। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुकान भरी हुई होगी, और अगर नहीं भरी हुई होगी तो हम खुद बांट कर खा लेंगे। तो अपना मन छोटा मत कर। आप लोग भी ना कभी कभी बहकी बहकी बातें करते हैं सच में। इसी बहाने आपके चेहरे पर मुस्कान तो आती है भैया। आप उदास ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगते हमें। हाँ वीर, जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन मन को उदास करने की जरूरत नहीं है। हम है ना तेरे साथ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा परिवार मेरे बुरे वक्त में इस तरह मेरी ढाल बनेगा। मैंने तो आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। वीर का हौसला उसके परिवार ने बनाए रखा था, जिस वजह से उसके आगे बढ़ने की हिम्मत बनी हुई थी। कुछ दिनों बाद जीत और कुशल फिर से दुकान पर आए वीर से बातचीत करने। भाई तूने तो सच में दुकान खोल ली और चला भी रहा है। हमें तो लगा था 2 दिन बाद बंद करके फिर नौकरी ढूंढने लगेगा, क्योंकि इस काम में ना हिम्मत चाहिए और धीरज भी। ग्राहक भी आता है, कभी नहीं। हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा हौसला बनाए रखा है। सुरभि जॉब करती है, घर का खर्चा चला रही है। माँ, वैशाली, पापा तीनों मेरी बहुत मदद करते थे दुकान के काम में, जिससे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। सॉरी यार, हमने तेरे लिए जॉब ढूंढी लेकिन कुछ मिला नहीं। हाँ, लेकिन फिर हम अपनी कामों में उलझ से गए थे, तुझसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जिंदगी कब क्या सिखा देती है किसी को कुछ पता नहीं होता। तुम दोनों को मेरी फिक्र थी, यही बहुत है मेरे लिए। आज शाम क्रिकेट खेलने चल रहा है ना? कितने दिनों से साथ में क्रिकेट नहीं खेला। आज नहीं भाई, दुकान पर रहना है। उसके बाद घर वालों के लिए थोड़ा सा वक्त बचता है, तो उनको मायूस नहीं कर सकता मैं। अरे दुकान तो चलती रहेगी, दोस्ती के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं। कितना वक्त हो गया हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब समझ में आया है कि हर वक्त दोस्तों के लिए घर छोड़कर घर वालों को इंतजार करवाना सही नहीं था। दुकान चलती रहेगी, लेकिन इसी दुकान से मेरा और मेरे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है। अब मैं किसी भी कीमत पर उसे निगलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अब दोस्ती खत्म? अब हमारे लिए तेरे पास वक्त नहीं है? अरे नहीं नहीं, दोस्ती क्यों खत्म होगी? तुम दोनों मेरे दोस्त थे, हो और रहोगे। बस अब मेरी जिंदगी में एक चीज और है जिसकी कीमत मुझे देर से समझ में आई है। क्या? मेरा परिवार। मैंने कभी उनको अपना वक्त नहीं दिया, हमेशा उन्हें सबके बाद में रखा। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो सबसे पहले वही मेरे साथ खड़े थे। इसलिए अब मेरे लिए सबसे पहले आते हैं वो लोग और उसके बाद में पूरी दुनिया।